आपकी परमिशन के बिना कोई पर्सन आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी में दाखिल तो नहीं हो रहा? और क्या आप गलती से किसी की प्राइवेट एरिया में यानी किसी के निजी क्षेत्र में एंटर तो नहीं कर रहे? अगर हाँ, तो हो जाओ सावधान, आप पर हो सकती है कार्रवाई। जानिए कैसे। हेलो एवरीवन। दोस्तों, मेरा काम आपको डराना नहीं है, सिर्फ आपको लॉ रिलेटेड नॉलेज प्रोवाइड करवाना है, जिसको जानना आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है। और आज मैं आपके साथ क्रिमिनल ट्रेसपास पे डिस्कस करूंगा, जो डील करता है आईपीसी मींस इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 441 से सेक्शन 462 तक। और इन सेक्शन को आईपीसी में ऐड क्यों किया गया, इसका क्या उद्देश्य था, और ट्रेसपास कितने प्रकार का होता है, मतलब कितने टाइप्स का होता है, और पनिशमेंट क्या है, जिसके लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें और बेल आइकन दबाना मत भूलें, जिससे आपको मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हाँ दोस्तों, आप अब हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहां मैं डेली करंट अफेयर्स और लॉ रिलेटेड जनरल नॉलेज प्रोवाइड करवाता हूं, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ट्रेसपास होता क्या है? दोस्तों, ट्रेसपास का डिक्शनरी मीनिंग क्या है? एंटर अनलॉफुली ऑन समवन्स प्रॉपर्टी, और कह सकते हैं कि लॉ को ब्रेक करके किसी के निजी अधिकार वाली जगह में एंटर करना और उसकी प्राइवेसी को ब्रेक करना। दोस्तों, आपने कभी पढ़ा होगा सड़क के किनारे और या फिर कहीं और, नो ट्रेसपासिंग इन दिस एरिया। इसका यही मतलब है कि आप उस जगह के ओनर की परमिशन के बिना उसकी जगह में एंटर नहीं हो सकते। और इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 441 से सेक्शन 462 यही बात करता है। इन धाराओं को यानी इन सेक्शंस को आईपीसी में फ्रेम करने का क्या उद्देश्य था? ये सेक्शंस इसीलिए ऐड किए गए कि हर व्यक्ति को अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी में अपनी मर्जी से जीने का अधिकार है और राइट है, और अगर कोई दूसरा इस राइट को ब्रीच करता है या फिर उसके निजी अधिकार में इंटरफेयर करता है तो उसे पनिशमेंट हो सकती है। दोस्तों, ट्रेसपास बेसिकली 5 प्रकार का होता है। सबसे पहले क्रिमिनल ट्रेसपास, सेकंड हाउस ट्रेसपास, थर्ड लर्किंग हाउस ट्रेसपास, फोर्थ हाउस ब्रेकिंग, एंड लास्ट में हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट। आओ अब हम एक एक करके इनको समझते हैं। सबसे पहले क्रिमिनल ट्रेसपास, जो डील करता है सेक्शन 441 से, और इसकी पनिशमेंट है सेक्शन 447 में। क्रिमिनल ट्रेसपास होता क्या है? अगर कोई व्यक्ति बिना ऑनर की परमिशन के उसकी प्रॉपर्टी में एंटर करता है तो मानो उसने ये ऑफेंस कर दिया, और उसके लिए उसको पनिशमेंट भी दी जाएगी, जिसमें 3 मंथ की सजा का प्राविधान है और 500 रुपये तक का फाइन हो सकता है, और या फिर दोनों भी हो सकते हैं। उसके बाद आता है हाउस ट्रेसपास, जो डील करता है सेक्शन 442, और इसकी पनिशमेंट सेक्शन 448 से लेकर सेक्शन 452 तक है। हाउस ट्रेसपास मींस कोई पर्सन क्रिमिनल ट्रेसपास की कंडीशन फुलफिल करने के बाद किसी की बिल्डिंग या टेंट में एंटर हो रहा है, और हम कह सकते हैं कि किसी के रेजिडेंशियल एरिया में एंटर कर रहा है, तो वो इस सेक्शन के अंडर बुक किया जाएगा और उसको उसके ऑफेंस के अकॉर्डिंगली पनिशमेंट दी जाएगी। जैसे सेक्शन 448 के अंडर 1 साल की पनिशमेंट का प्राविधान है और फाइन 1000 तक हो सकता है। और अगर वो व्यक्ति हाउस ट्रेसपास करने के बाद कोई ऑफेंस कर रहा है तो उसको पनिशमेंट 10 साल तक की हो सकती है, और वही अगर ऑफेंस जानलेवा है तो वो पनिशमेंट लाइफ इम्प्रिजनमेंट में बदल सकती है। थर्ड टाइप लर्किंग हाउस ट्रेसपास, जो डील करता है सेक्शन 443 से। इसकी पनिशमेंट दी गई है सेक्शन 455 से सेक्शन 460 तक। लर्किंग का क्या मतलब है? लर्किंग मीन्स हाइडिंग, मतलब कोई ट्रेसपास करके और ऑफेंस कमिट करके उसको हाइड कर रहा है या फिर उसको कंसील कर रहा है। कंसील मतलब छुपाना, तो वो इस सेक्शन के अंडर बुक किया जाएगा। इसके अंडर उस व्यक्ति को 10 साल तक की सजा और फाइन हो सकता है। इसमें अलग अलग प्रोविजंस भी हैं, जैसे कोई रात के समय लर्किंग हाउस ट्रेसपास करता है, सेक्शन 456 के अकॉर्डिंग 3 साल की सजा हो सकती है। और अगर कोई व्यक्ति चोरी करता है रात के समय तो उसको सजा 14 साल की हो सकती है, जो कि सेक्शन 457 बताता है। और सेक्शन 458 के अकॉर्डिंग कोई पर्सन लर्किंग हाउस ट्रेसपास करने के बाद किसी को हर्ट करता है
तो वो सज़ा 14 साल की हो सकती है, या फिर फाइन, और या फिर दोनों। फोर्थ टाइप है हाउस ब्रेकिंग, जो डील करता है सेक्शन 445 से, और इसकी पनिशमेंट की प्रोविजंस दी गई हैं सेक्शन 453, सेक्शन 454 और सेक्शन 455 में। हाउस ब्रेकिंग क्या होता है? किसी भी तरीके से घर में एंटर करना, जैसे कि लॉक तोड़कर, दीवार पर रस्सी से चढ़कर, या फिर कोई ऐसा रास्ता जो ओनर यूज ना करता हो, और किसी को डरा धमकाकर बिल्डिंग में एंटर करना, तो वो इस सेक्शन के अंडर आएगा। और इसकी पनिशमेंट है 2 साल तक की सजा या फिर फाइन, जो बढ़कर 10 साल की सजा हो सकती है अगर किसी ने ग्रीवियस हर्ट किया है या फिर थेफ्ट किया है। और दोस्तों लास्ट में आता है हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट अंडर सेक्शन 446, और इसकी पनिशमेंट दी गई है सेक्शन 456 से सेक्शन 460 तक, जो कि सेम है लर्किंग हाउस ट्रेसपास की प्रोविजंस के साथ। तो दोस्तों यही सब है क्रिमिनल ट्रेसपास के रिलेटेड इंडियन पिनल कोड में। होप है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें और लाइक भी करें। जल्द मिलेंगे अपनी अगली वीडियो के साथ। थैंक्स।